लोकसभा चुनाव के चौथे मरहले की वोटिंग जारी। 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 96 पार्लियामानी हलकों में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी। मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने की राय दहिंदगानों से बढ़ चढ़कर वोटिंग करने की अपील। इलेक्शन कमीशन ने मुनसिफाना और पुरअमन वोटिंग के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए पूरे। शदीद गर्मी के दरमियान सुबह से ही पोलिंग बूथ पर वोटरों की कतारें। कई वीआईपी चेहरों ने भी अपना हक राय दही किया इस्तेमाल। गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, अखिलेश यादव, अधीर रंजन चौधरी, दिलीप घोष, ओवैसी और गीता कोरा समेत मुख्तलिफ पार्टियों के सीनियर लीडरों की इंतखाबी खिदमत का फैसला होगा आज। आंध्र प्रदेश असेंबली की तमाम 175 सीटों और ओडिशा की असेंबली के 28 सीटों के लिए आज हो रही है वोटिंग। यूपी और तेलंगाना के सिकंदराबाद कैंट में भी जिमनी इंतखाबात जारी। बिहार के दौरे के दौरान पीएम मोदी की आज पटना साहिब गुरुद्वारे में हाजिरी। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में इंतखाबी रैलियों के बाद पीएम मोदी शाम को अपने पार्लियामानी हलके वाराणसी में करेंगे रोड शो। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलजिम झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन की जमानत की समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की गिरफ्तारी को दिया गया है चैलेंज। मरकजी वजीर और हमीरपुर से बीजेपी के उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर आज अपना पर्चा करेंगे दाखिल। अपना दल की लीडर अनुप्रिया पटेल भी मिर्जापुर से भरेंगी पर्चा। तो लोकसभा चुनाव के चौथे मरहले के लिए आज पोलिंग जारी है और इस मरहले में 9 रियासतों और एक मरकज के जेर इंतजाम इलाके की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसके लिए 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जिन 96 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है उनमें आंध्र प्रदेश की तमाम 25 लोकसभा सीटें शामिल हैं और इसी मरहले में तेलंगाना की तमाम 17 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। 13 मई को उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, महाराष्ट्र की 11 सीटों, मगरबी बंगाल और मध्य प्रदेश की 8 सीटों, बिहार की 5 सीटें और ओडिशा और झारखंड की 4 सीटों और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर सीट पर भी वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि चौथे मरहले की 96 सीटों में से 20 दर्ज फहरिस्त ज़ातों और 12 दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए महफूज हैं। इंतखाबात के आखिरी 3 मरहलों में पहले मरहले में वोटिंग का तनासुब 66.1%, दूसरे मरहले में 68.8% और तीसरे मरहले में 65.68% रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव 7 मरहलों में हो रहे हैं और नतीजों का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। तो पीएम मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से वोट डालने की अपील की है। पीएम मोदी ने पोस्ट किया है कि लोकसभा चुनाव के चौथे मरहले में आज 10 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों की 96 सीटों पर वोटिंग जारी है। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि जिन हलकों में लोग बड़ी तादाद में वोट डालेंगे, जिसमें नौजवान और ख्वातीन वोटर जोशो खरोश से हिस्सा लेंगे, पीएम ने वोट डालने की अपील करते हुए कहा है कि आइए हम सब अपना फ़र्ज़ निभाएं और अपनी जमहूरियत को मजबूत करें। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के आवाम, बिलखुसूस पहली बार वोट डालने वालों में से असेंबली इंतखाबात में रिकॉर्ड तादाद में वोट करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है कि आपका वोट आपकी आवाज़ है, इसे साफ सुना जाए, इसके लिए वोट कीजिए। पीएम मोदी ने ओडिशा में आज असेंबली चुनाव शुरू होने पर रियासत के अवाम से बड़ी तादाद में निकलने और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने की अपील की है।
लोकसभा चुनाव के चौथे मरहले के लिए आज वोटिंग हो रही है और मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वोटरों से बड़ी तादाद में निकलकर वोट डालने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि मुल्क भर के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज लोकसभा के लिए चौथे मरहले की वोटिंग हो रही है। चौथे मरहले के तमाम वोटरों से गुजारिश करता हूँ कि जमहूरियत के इस त्योहार में शिरकत करें और बड़ी तादाद में इस हुकूमत को वोट दें जो माशरे के लिए तबके को बाइख्तियार बनाने और मुल्क को खुशहाली और जमहूरियत को नई ताकत बख्शे। आपके एक वोट की ताकत ना सिर्फ आपके पार्लिमानी हल्के से मुस्तकबिल का फैसला करेगी, बल्कि ये मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की तामीर की बुनियाद भी बनेगी। इसलिए ऐसी हुकूमत का इंतखाब करें जिसकी नीयत साफ़ हो और उसकी पॉलिसियां भी साफ़ हों। याद रखना है कि पहले पोलिंग, फिर दूसरे कोई काम। तो लोकसभा चुनाव के चौथे मरहले के साथ ही आज आंध्र प्रदेश असेंबली की 175 सीटों और लोकसभा की तमाम 25 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसके साथ ही आज ओडिशा असेंबली की 28 और लोकसभा की 4 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे मरहले की वोटिंग शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ओडिशा की नवरंगपुर इलाके में एक माहौल दोस्त पोलिंग स्टेशन भी बनाया गया है। ये एक मुनफरिद पहल है। मरकजी वजीर और सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से बीजेपी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने काचीगुड़ा के वोटिंग मरकज में अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। हैदराबाद से बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता ने अपने हल्के के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। यहां पर उनका मुकाबला मौजूदा रुकन पार्लियामेंट और AIMIM के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी और BRS के कैंडिडेट से है। हैदराबाद से AIM के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। मारूफ अदाकार अल्लू अर्जुन ने हैदराबाद में एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। मशहूर अदाकार जूनियर NTR ने हैदराबाद में पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपना वोट डाला। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला और YSRCP के सरबराह YS जगन मोहन रेड्डी ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। उन्होंने कडप्पा में पोलिंग बूथ नंबर 138 पर वोट डाला। TDP सरबराह और आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों के लिए पोलिंग जारी है। कुछ वोटरों से बात की है हमारे नुमाइंदे और मिलेश भट्ट ने। थोड़े ही चीज़ थे, एक है देश का सुरक्षा डेवलपमेंट है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कंट्री में चाहिए और बहुत होना है उसके लिए इश्यूज थे। तो इक्वल राइट्स का तो वो उसके बारे में अगर कुछ विकास हो सकता है तो इसके वास्ते हमने वोट लगाए थे, डाले थे। और हमको फ्री बीस कुछ भी नहीं चाहिए तो हमारा हक चाहिए, बस हमारा हक दे दो, बस हो गया। देश की प्रगति, देश की सुरक्षा और
आने वाली पीढ़ियों का भविष्य, ये 3 जो है मेन मुद्दे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकार बन के आए वो पूरे देश के लोगों को स्वास्थ्य और समृद्धि का खास ध्यान रखे। और जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो कि कई तरह के प्रेशर और स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उनके लिए वो कुछ स्कीम ऐसे निकाले, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, चाहे जो महंगाई वगैरह जो बढ़ रही है उससे रिलेटेड हो। चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा पे जो भी सरकार बने, महिलाओं की सुरक्षा पे वो काम करे, क्योंकि हमारी माँ बेटियाँ बाहर जाती हैं, आजकल तो सब लोग वर्किंग है, रात रात आते हैं, तो वो एक इशू है। दूसरा भ्रष्टाचार, और हमारे देश को एक हालांकि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, एक उन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाई है। जो भी आगे सरकार आए वो हमारे देश को बहुत ऊंचाई तक लेके जाए। मरकजी वजीर और बेगूसराय लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह वोट डालने लखीसराय पोलिंग हल्के पहुंचे। उत्तर प्रदेश के वजीर खजाना सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर के वोटिंग बूथ पहुंचकर अपनी हक राय दही का इस्तेमाल किया। लोकसभा इंतखाबात 2024 के चौथे मरहले के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग के इस त्योहार में जम्मू और कश्मीर के गांदरबल में लोग सुबह सुबह वोट करने के लिए पहुंचे। तो वहीं कश्मीर के बडगाम हलके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चौथे मरहले में कई मरकजी वज़रा, साबिक वज़राए आला और सीनियर अपोजिशन लीडर इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मरकजी वज़रा में खूंटी से अर्जुन मुंडा, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, उजियारपुर से नित्यानंद राय, खीरी सीट से अजय मिश्र टेनी और सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी जैसी कद्दावर शख्सियात शामिल हैं। मुंगेर से जेडीयू के राजीव रंजन सिंह, वर्धमान दुर्गापुर से बीजेपी के दिलीप घोष, आसनसोल से एस आहलूवालिया और बीर सीट से पंकज मुंडे, हैदराबाद से माधवी लता, करीमनगर से बंदी संजय कुमार और आंध्र प्रदेश से बीजेपी के रियासती सदर भी मैदान में हैं। चौथे मरहले में चुनाव लड़ने वाले ओपोजिशन लीडरों में बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, कन्नौज से एसपी सरबराह अखिलेश यादव, वदकार और टीएमसी लीडर शत्रुघ्न सिन्हा, आसनसोल से टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा, किशन नगर से एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के कुरप्पा से हैं और कांग्रेस के सदर वाईएस शर्मिला रेड्डी, वाईएसआर सीपी के वी विजय साई रेड्डी और रतलाम से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया भी शामिल हैं। पीएम मोदी के दौरे बिहार का आज दूसरा दिन है। आज सुबह वो पटना साहिब गुरुद्वारे में पूजा करेंगे और इसके बाद वो पीएम मोदी एक के बाद एक 3 इंतखाबी जलसे करेंगे। पहला जलसा उनका हाजीपुर में होगा और फिर मुजफ्फरपुर, फिर सारण में जलसा आम होगा। इन तीनों सीटों पर चुनाव 5वें मरहले में 20 मई को होंगे। एनडीए के उम्मीदवार चिराग पासवान हाजीपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनके लिए पीएम आज मुहिम चलाएंगे और इसके बाद पीएम मुजफ्फरपुर में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी के लिए वोट की अपील करेंगे। इसके बाद तीसरी और आखिरी मीटिंग में वो सारण से मौजूदा एमपी और बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए इंतखाबी तशहीर करेंगे।
और बिहार में इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद पीएम मोदी आज अपने पार्लियामानी हलके वाराणसी में होंगे। वाराणसी से मौजूदा एमपी नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार काशी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहां पर पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले पीएम आज काशी में लोगों से मिलने के लिए रोड शो करेंगे। ये रोड शो पंडित मदन मोहन मालवीय के मुजस्समे पर गुलहाय अकीदत नजर करने के बाद शुरू होगा। इसके लिए बीजेपी की तरफ से ज़बरदस्त तैयारियां हो गई हैं। शहर में पीएम मोदी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं और बैनर भी लगाए गए हैं। रोड शो जिन इलाकों से होकर गुजरेगा उन इलाकों को खूबसूरती से सजाया गया है। इनमें मदन मोहन मालवीय का मुजस्समा नस्ब है यहाँ पर और पीएम के रोड शो में बीजेपी के तमाम बड़े लीडर यहाँ मौजूद रहेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज रायबरेली लोकसभा हलके में इंतखाबी तशरीर करेंगे। राहुल गांधी सुबह 11 बजे महाराजगंज में जलसा आम को खिताब करेंगे। प्रियंका गांधी दोपहर 12 बजे हरचंदपुर में सेवा संकल्प सभा को खिताब करेंगी। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। इस बार भी अनुराग हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिर्फ 2 दिन पहले अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में अनोखे अंदाज में अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। अनुराग ठाकुर ने तकरीबन 35 किलोमीटर लंबे रोड शो और रैली निकाली। कांग्रेस ने हमीरपुर से सतपाल राय ज़ादा को उम्मीदवार बनाया है। अपना दल की कौमी सदर एनडीए के उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल आज मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। अनुप्रिया पटेल का मुकाबला एसपी उम्मीदवार रमेश पंत से होगा। और झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। सोरेन ने आरजी घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। इस महीने 3 मई को झारखंड हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत के फैसले तक लोकसभा इंतखाबात मुहिम चलाने के लिए अबूरी जमानत की दरख्वास्त दी थी। डीडी न्यूज़ की नुमाइंदा रीमा पाराशर ने लोकसभा चुनाव से मुतालिक मरकजी वजीर पीयूष गोयल से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। यही लोकतंत्र की खूबी है और यही लोकतंत्र के रंग है कि इस तरह शाम को जब उम्मीदवार निकलते हैं लोगों के बीच में और दिन में भी, तो ये रौनक दिखती है। ये अलग ही लोकतंत्र का उत्सव है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 10 वर्ष देश में अमूल चूल परिवर्तन किया है, जो काम किया है, हर घर तक पहुंचे, हर गरीब के जीवन में परिवर्तन आया। मैं समझता हूँ समाज का कोई व्यक्ति नहीं होगा, 140 करोड़ लोगों तक नरेंद्र मोदी सरकार पहुंची है, उसके लाभ पहुंचे और उसी का आपने आज दिन भर जो आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के लिए है वो आज आपने अनुभव किया। पीयूष जी देखिए, हम अब एक ऐसी शॉप पर पहुंच गए जो मलाड आपके एरिया में आता है और यहाँ की ये फेमस शॉप है। तो हमने सोचा कि जब हम जनता के दिल तक जा रहे हैं तो कहते हैं दिल का रास्ता पेट से भी होकर जाता है। तो थोड़ा सा जरा यहाँ की फेमस पानी पूरी हम चाह रहे थे कि लोगों से आप क्योंकि मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मराठी कौन सी डिश पसंद है? वैसे तो वड़ा पाव खाते हैं, मिसल पाव खाते हैं, साथ ही साथ ऑफ कोर्स पाव भाजी इज द हॉट फेवरेट। पाव भाजी भी। मैं जरा थोड़ा सा 2-4 सवाल आपसे उस पर भी पूछूंगी। कल से लेकर अब तक जब मैं यहाँ पर आई तो मैं लगातार देख रही थी एक अलग तरीके से जो चुनाव है उसमें जनगणना की भी बात हो रही है, जातिगत जनगणना की, आरक्षण की भी बात हो रही है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में जनगणना से ही पता लगेगा कि हिंदू कितने हैं, बाकी लोग कितने हैं, ओबीसी कितने हैं। देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने देश के विभाजनकारी नीतियां ही पेश की हैं और बड़ा दुर्भाग्य है कि 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस की सोच नहीं बदली है। वो तब भी देखिए कश्मीर को किस हालत में छोड़ के गए और आज भी वो उनके माननीय सांसद
डीके शिव कुमार के भाई एक तरफ बयान देते हैं कि हमें सोचना पड़ेगा दक्षिणी राज्यों को अलग होना। रोज राहुल गांधी जी के बयान जो आते हैं वो देख के समझ नहीं आता कि वो पूरे समाज को और सामाजिक समरसता को ध्वस्त करना चाहते हैं। क्या मंशा है उनकी? ओवैसी के भाई 15 मिनट मांग रहे हैं। अब ये सब चीजों में हम रुचि नहीं लेते। हम विकास के आधार पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और विकास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। पीयूष जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए पुराने जो आपके सहयोगी रहे उद्धव ठाकरे ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। संजय राउत ने तो औरंगजेब तक कह दिया, कब्र तक की बात कर दी। ये आपको लगता है जनता के बीच में मुद्दा बनता है? मुझे नहीं लगता कोई उनको सीरियसली लेता है। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी जी की आज जो लोकप्रियता है उससे इस प्रकार के बयान देने से वो स्वयं को ही तकलीफ में डाल रहे हैं और वैसे ही बड़े अनपॉपुलर है। इसके बाद तो संजय राउत को कोई सुनना भी नहीं पसंद करेगा। और दिल्ली से आपका जो यहाँ तक का सफर है और इस बार का जो सफर है उसमें आप जब जनता के बीच मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जो क्लिक कर रही है सबसे ज्यादा? मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी के ऊपर जो पूरा विश्वास है, मोदी जी के काम, उनकी ईमानदारी, 24 घंटे देश की चिंता करना, उन्होंने जिस प्रकार से देश का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, आज घर घर गांव गांव तक मोदी में हो गया है। और मुझे लगता है कि जनता ने आज ये विश्वास पैदा हो गया है कि मोदी है जो उनकी चिंता करेगा, मोदी है जो उनको और उनके बच्चों को एक उज्जवल भविष्य दिलवाएंगे। 400 पार अभी भी कायम? ऑलवेज था। तो आप लोग को थोड़ा बिजी रखने के लिए अच्छा था कि आप थोड़ा डाउट में रहें। 400 पार पहले भी था, आज भी है, 4 जून को भी रहेगा। चलिए पीयूष जी, बेस्ट ऑफ लक। जितना तीखा यहाँ का हमने पानी चखा, ये चुनाव आपके लिए वैसा तीखा ना हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बहुत बहुत। यहाँ की जनता को आप दूरदर्शन के माध्यम से क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि ईमानदार रिपोर्टिंग और फेक रिपोर्टिंग जो दूरदर्शन पे मिलती है वो अवश्य सबने देखना चाहिए। और जब हम देश को एक उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जा रहे हैं, कभी कोई फेक रिपोर्ट, फेक नैरेटिव, फेक ट्वीट्स, आज माननीय अडवाणी जी के ऊपर एक ऐसा ही फेक, डीप फेक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ पूरा बेबुनियाद फेक वीडियो निकाला है। ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस के मित्र पक्षों की पुरानी आदत है। पहले भी वो कटघरे में खड़े हुए और दुर्भाग्य है कि वो अपने रास्ता को सुधार नहीं सकते। उनका रास्ता इसी प्रकार का विवादित और दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। हमारा रास्ता विकास का रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी हमसे खास बातचीत के लिए। और उत्तर मुंबई जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, पीयूष जी के साथ हमने बातचीत की और आज हमने दिन भर देखा कि कैसे वो कैंपेन के दौरान और लोगों के बीच जा रहे हैं। पहली बार 35 साल में वो चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे अनुभव हैं जो इस बार चुनाव में लगता है उनको हो रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि वो उनको चुनती है या नहीं चुनती। कैमरा पर्सन राकेश के साथ रीमा पराशर, उत्तर मुंबई से डीडी न्यूज के लिए। और अब देखते हैं दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो मुख्तसर जायज़े में बात करते हैं। आपको बता दें कि अखबारात ने जो इलेक्शन की ख़बर है उसको प्रमुखता दी है। आपको बता दें मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वज़ीर आज़म ने कांग्रेस के शहज़ादे की उम्र से भी कम सीटें मिलने की पेशगोई की है। और तो ये दिल्ली से शाये हुए उर्दू अखबारात का आप जायज़ा देख रहे हैं। मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये कहना है वज़ीर आज़म मोदी का। और ये ख़बर प्रमुखता से शाये हुई है आज के अखबारात में। तो वहीं ये ख़बर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार की तमाम सीटें जो है एनडीए जीतेगी, तो तमाम सीटें जीतने का दावा किया है। पटना में पीएम मोदी ने उनका रोड शो हुआ और हाजीपुर, सारण और मुजफ्फरपुर में भी वो रैली करेंगे। तो पटना, हाजीपुर
और सारण और मुजफ्फरपुर में रैली होगी। तो ये और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की तमाम सीटें जीतने का दावा किया है। और चौथे मरहले में 96 सीटों पर पोलिंग हो रही है। इस खबर को प्रमुखता दी गई है और तमाम अखबारों ने आज चौथे मरहले में जो 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है उस खबर को शाया किया है। और अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा फैसला करते हुए अपने मौजूदा वजीर दिफा को ओहदे से हटा दिया है। पुतिन ने मौजूदा वजीर दिफा सरगई शोइगु की जगह पर आंद्रे बेलोसोव को वजीर दिफा मुकर्रर किया है। तो पुतिन ने मौजूदा सरगई शोइगु की जगह पर एंड्री बोलेसोव को वजीर दिफा नियुक्त किया है। सरगई शोइगु को रूसी संघ की सुरक्षा परिषद का सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही वो रूसी संघ के और सैन्य जो औद्योगिक आयोग होंगे उसमें भी पुतिन के डिप्टी नायब होंगे। खबर खेल की है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। अगर गुजरात टाइटंस प्ले ऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहते हैं तो टीम को आज हर हाल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीतना होगा। और अब देखते हैं मौसम का हाल। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।